गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडीज पॉइंट पे। और आप पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने काफ़ी कुछ बातें करी है जिसके अंदर हम पहुंच चुके थे कूलाम लॉ पर। कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है कि दो भी बिंदु आवेश दिए हुए हैं, दोनों बिंदु आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य एक विद्युत बल लगेगा और उस विद्युत बल का मान Q1 Q2 अपॉन R² हमने निकाला। इसके अलावा हमने इसका सदिश रूप पढ़ लिया। सदिश रूप पढ़ने के बाद हम पहुंचे थे विद्युत क्षेत्र पे। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में वो अपना बल लगा सकता है यानी अपना प्रभाव दिखाता है, उसको बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है यानी उस बल का प्रभाव कहाँ पर कितना है, कितनी दूरी बढ़ने के साथ साथ उसका प्रभाव कम होता जाता है। अब हम विद्युत क्षेत्र का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है तो उस आवेश का तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? आवेश दे दिया है और बल का मान दे दिया है। आवेश और बल का मान दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, अपने पुराने फॉर्मूले याद करें और एक बार इसको करने की कोशिश करें, फिर हम इसको करेंगे। वीडियो पॉज करें और पॉज करके क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, क्योंकि जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतना आपके कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है, एक आवेश है जिसका मान ये है और उस आवेश के ऊपर इतना बल लग रहा है तो उस बल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के कारण कितनी होगी। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया था, याद आ रहा होगा तो एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, और ये एक आवेश होता है दूसरा। ये आवेश इस आवेश के ऊपर क्या लगाता है? विद्युत बल लगाता है। ये विद्युत बल लगाएगा तो क्या करेगा? इसको इस दिशा के अंदर धकेलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो बल था वो समानुपाती होता है आवेश के। अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगाएगा, आवेश का मान कम होगा तो बल कम लगाएगा। और हमने एक दूसरी बात बोली थी कि बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अगर कुछ याद आ रहा होगा तो यहीं से हमने निकाला था कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है Q गुणा E के। यानी जो आवेश है और वो उसके ऊपर जो बल लगा रहा है, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। ये अगर आपने पहले पढ़ा है तो इसी के ऊपर क्या करना है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? गिवन डाटा यानी दिया है आपको क्या दिया हुआ है? Q का मान दे रखा है जो कि है 5 × 10⁻⁴ कूलाम। आवेश के ऊपर बल का मान दे रखा है 2.25 न्यूटन। क्लियर है? और आपको निकालना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है E का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, सबको रट जाता है। या तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, F = Q गुणा E होता है, या फिर आप इसको याद रख लो, E बराबर क्या होता है? F/Q होता है। ये इसी से बना। या फिर जो भी आपको कंसेप्ट बताया था, ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, यानी इसके साथ ये परिवर्तित होगा, इसके साथ ये परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर आ जाएगी? F/Q के बराबर। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, और उसमें से एक बात ये भी है कि क्यू ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। क्लियर है, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो ई का मान हमें निकालना है, एफ का मान आपको दे रखा है जो कि कितना है 2.25 न्यूटन भाग 5 गुणा 10 की घात माइनस 4। 10 की घात माइनस 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 4.5 गुणा, चलो पूरा करते हैं, 2.25 बटे 5 गुणा 10 की घात प्लस 4, और ई बराबर क्या बच जाएगा, इसके अंदर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.45 गुणा 10 की घात 4। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ई बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 4। चलो यहां पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक याद रखना जरूरी है, अगर नहीं रहता है तो इससे निकालना सीखो। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये अपना आंसर इसके अंदर मिल जाएगा, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जल्दी से इसको उतारिए, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाते हैं ताकि अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो लिखिए, एक आयताकार निर्देश पद्धति, एक तेल की बूंद पर बारह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यदि तेल की बूंद स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर, 2.55 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन पर मीटर में उपस्थित है, तो तेल की बूंद यदि संतुलित अवस्था में रहती है तथा तेल की बूंद का घनत्व 2.26 गुणा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब है, तो इस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तेल की बूंद स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन पर कूलाम
न्यूटन पर कूलाम में उपस्थित है, तो तेल की बूंद यदि संतुलित अवस्था में रहती है तो तेल की बूंद का घनत्व 2.26 किलोग्राम है। तो इस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी आपको क्या दे रखा है, 12 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, घनत्व दे रखा है, और घनत्व देने के साथ में इस बूंद की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा, आप एक बार सोचिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपको। चलो कर लिया होगा। तो क्या किया आपने, इसमें कुछ 11th के कंसेप्ट यूज आ रहे होंगे, और 11th के जो कंसेप्ट यूज आ रहे हैं उनको उपयोग में लें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तेल की बूंद है जिसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि तेल की बूंद स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम में उपस्थित है, तो तेल की बूंद यदि संतुलित अवस्था में रहती है तो तेल की बूंद का घनत्व तथा इतना है, तो इस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी चीज ये देखनी है क्या दिया हुआ है, तीसरी बात ये देखो क्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको तेल की बूंद दी हुई है, तो ये मैं मान लेता हूं क्या है, तेल की बूंद है। अगर ये तेल की बूंद है तो तेल की बूंद के ऊपर क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र लगेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आवेश होता है, प्लस आवेश, और इधर वाले में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। तेल की बूंद है वो कहीं विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ी हुई है, तो इसका नीचे की तरफ बल लगेगा या नहीं लगेगा। बूंद के पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा तो नीचे की तरफ mg लगेगा। mg अगर लग रहा होगा तो ये अगर संतुलित अवस्था में बोला है, इसका मतलब क्या है कि इसकी दूसरी दिशा में विद्युत बल कार्य कर रहा होगा, F इलेक्ट्रिक। और विद्युत बल का मान कितना होता है, विद्युत बल का मान होता है जो अगर दूसरा आवेश दे रखा होगा तो हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा आवेश नहीं दे रखा, विद्युत क्षेत्र दे रखा है। जब भी विद्युत क्षेत्र दिया होता है आप किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, हमें जब भी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ मिलेगा तब हम इसका मान Q गुणा E से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, Q गुणा E से निकाल लेंगे। mg आपको पता है, ये पता है, तो दोनों को संतुलित करो और संतुलित करके आंसर निकालो। जल्दी से कीजिए, एक बार करने की कोशिश करें इसको। चलिए हो गया होगा। चलो मैं करता हूं इसको, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, गिवन डेटा। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है, n बराबर 12 दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है आपको 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। तेल की बूंद संतुलित अवस्था में रहती है और बूंद का घनत्व आपको दे रखा है रो बराबर 2.26 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपको दे रखा है। और क्या दे दिया आपको, त्रिज्या आपको निकालनी है, यानी बूंद की त्रिज्या r बराबर क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस पूरे को रब करने जा रहा हूं। देखो त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या निकालने के लिए आपके पास किसकी जरूरत होगी, r निकालोगे यानी उसका क्षेत्रफल या फिर आयतन उसके अंदर आ रहा होगा। क्षेत्रफल या आयतन के बगैर जब आप त्रिज्या कभी भी नहीं निकाल पाओगे। अगर त्रिज्या निकालनी है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल की टर्म इसके अंदर लेकर आओ और वो आपको त्रिज्या का मान दे देगी। तो देखिए इधर
हो क्या रहा है, मैं अगर इसकी अवस्था बनाता हूं संतुलित अवस्था, तो ये तेल की बूंद है, इस तेल की बूंद पर नीचे की तरफ लग रहा होगा भार बल जिसको हम बोलते हैं mg, ऊपर की तरफ बल लग रहा है विद्युत बल जिसको बोलते हैं Fe, और Fe को मैं बोलूंगा विद्युत बल। और विद्युत बल होता है वो विद्युत बल किसके बराबर होता है, Q गुणा E के बराबर। Q आता है आवेश का मान ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर आपको इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो संतुलित अवस्था के अंदर, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे बराबर करेंगे, देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं विद्युत बल, विद्युत बल Fe बराबर क्या है, Q गुणा E। अब इसके लिए Q चाहिए तो Q बराबर होता है N गुणा इलेक्ट्रॉन, N गुणा इलेक्ट्रॉन, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और आवेश का मान आपको पता ही है 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये क्या हो जाएगा, Q का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा। और Q का मान अगर आपको मिल गया है तो Fe का मान निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा E। E क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो कि यहाँ पे दे रखा है 2.55 गुणा 10 की घात 4, 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम। देखो Q का मान क्या है, कूलाम, Q की मात्रक कूलाम, E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, तो कूलाम से कूलाम करता है बच्चा क्या है, न्यूटन, और हम भी क्या निकाल रहे हैं, बल, तो बल का मात्रक क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। क्लियर है, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई है, तो समीकरण नंबर 2 के लिए चाहिए, तो भार बल Fg यानी ग्रेविटी का बल, जो कि कितना लग रहा है, mg के बराबर लग रहा है। अब g का मान तो आप 10 रख सकते हो क्योंकि g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो g बराबर तो हम क्या लिख देंगे 10। 10 क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। m का मान चाहिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान आपको दे नहीं रखा है। तो 11th क्लास में जब भी मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाए थे तब मैंने आपको हमेशा एक बात बोली थी, जब भी आपको द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी आपको घनत्व दिया मिलेगा। घनत्व जब भी दिया मिलता है मतलब द्रव्यमान कहीं ना कहीं उपयोग में आ रहा होगा, ध्यान रखो इस बात को। तो m बराबर आपको निकालना है, तो रो घनत्व जो होता है, घनत्व रो बराबर होता है m बटा v, द्रव्यमान बटा आयतन, और अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो वो हो जाएगा रो गुणा आयतन, रो गुणा आयतन हो जाएगा। और आयतन क्या है, देखो तेल की बूंद है, और बूंद कैसी होती है, एक गोले के रूप में होती है, गोलाकार होती है, और बूंद अगर गोलाकार होती है तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, m बराबर रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसको अगर आप सरल करते हो तो m का मान m बराबर रो गुणा 4/3 पाई गुणा आर क्यूब। आर क्यूब हमें निकालना है, रो का मान आपको दे रखा था तो रो का मान रख दीजिए, रो का मान कितना है 2.26, करेक्शन है, एक करेक्शन कर लीजिए, ये 2.26 नहीं होगा 1.26 होगा, क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लेना 1.26, तो ये कितना हो जाएगा 1.26 गुणा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब है, और आपको दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, ये आ गया m का मान। तो mg भार बल जो है Fg बराबर m गुणा g के बराबर होना चाहिए, और m का मान डायरेक्टली 1.26 गुणा 10 की घात 3 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा क्या हो जाएगा g का मान जो कि कितना है 10। क्लियर है,
ये आ गया मेरे पास भार बल का मान समीकरण नंबर 2। अब अगर मैं बात करूं संतुलित अवस्था की, तो संतुलित अवस्था में क्या हो जाएगा, एफ ई जो लग रहा है वही किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा। एफ ई जो लग रहा था वो एफ जी के बराबर हो जाएगा, यानी 1.2 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर होना चाहिए किसके, सॉरी ये तो कूलम का मान था, गुणा करो इससे 2.55 गुणा 10 की घात 4 बराबर होना चाहिए 1.26 गुणा 10 की घात 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10। क्लियर है, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। हमें क्या निकालना है, आर क्यूब का मान निकालना है। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 12 गुणा 1.6 गुणा 2.55 गुणा 10 की घात -19 और 10 की घात 4, 19 में से 4 गए, बचे कितने 15, तो 10 की घात -15 बराबर यहाँ पर 1.26 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 10 की घात कितना है 4, कितना बचा हुआ 10 की घात 4। अब क्या करेंगे, आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब बराबर इस सबको इधर ले आओ, 12 गुणा 1.6 गुणा 2.55 गुणा 10 की घात -15 बटे 1.26 गुणा 4/3 पाई गुणा 10 की घात 4। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर कुछ भी अननोन नहीं है, सब कुछ हमें पता है। तो सब कुछ हमें पता है तो हम सीधा सीधा इसको सरल करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सरल कैसे करना है, आर क्यूब बराबर 12 गुणा 1.6 गुणा 2.55 गुणा 10 की घात -15 है, 10 की घात 4 ऊपर आ जाएगा, तो 15 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 15, और ये भी माइनस आएगा तो वापस से 10 की घात -19 बन जाएगा, और ये 3 है वो भी क्या आ जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, बचेगा क्या 1.26 गुणा 4 गुणा पाई का मान पाई का मान कितना होता है 3.14। क्लियर है। इसको जब हम सरल करते हैं और क्यूब रूट करेंगे, आर क्यूब को सरल करके क्यूब रूट करेंगे तो आर का मान आपको मिलेगा। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, गुणा भाग जितने भी करने हैं सारे के सारे गुणा भाग इसमें कर लो। जितने भी गुणा भाग है सब कुछ हो जाने के बाद में ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, इधर 3.14 है तो यहां से एक 10 इधर लग गया, एक यहां से पॉइंट हट गया, 4 से इसको कैंसिल आउट करो 3 बार जाएगा, 16 को 3 से गुणा करो और इसको वापस इस 3 से गुणा करो, एक 10 आया, यहाँ पे 18 बच जाएगा, और जब आप पूरे का क्यूब रूट करोगे तो वो आंसर आएगा लगभग 10 के इक्वल आ जाएगा, या फिर 9.8 के एग्जैक्टली जो आ रहा है वो 9.8 गुणा 10 की घात -7 आएगा, और उसको मीटर में हम लिखेंगे, किसमें आएगा 9.8 गुणा 10 की घात -7 मीटर में आंसर मिलेगा आपको किसका, बूंद की त्रिज्या का मान। और बूंद की त्रिज्या का मान हमने कैसे निकाला है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी थी, घनत्व दे दिया, त्रिज्या पूछी है। करना क्या है, अगर संतुलित अवस्था दे रखी है मतलब उस पर विद्युत बल और भार बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर विद्युत बल भार बल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, Fe बराबर QE विद्युत बल का मान और mg हो जाएगा भार बल का मान। mg के लिए मुझे m चाहिए और इसमें यहाँ पे q चाहिए, तो पहले q निकाल लिया, 12 गुणा q बराबर क्या होता है n गुणा इलेक्ट्रॉन, n दे रखा है 12, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है, और g का मान आपको पता है, m का मान निकालते हैं घनत्व से, रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का मान निकालना है तो आयतन को घनत्व से
गुणा कर देंगे। आयतन को घनत्व से गुणा किया तो हमें मिल चुका m का मान, और m का मान यहाँ पे रखा, f बराबर mg आया और mg को सरल करा, सरल करके हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है? आंसर मिल चुका है। आप इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार निर्देश पद्धति में आवेश का मान समान 10⁻⁸ कूलम के समान रहता है। अब ये कहां पे है? दो बिंदुओं पर है। आवेश का मान दो बिंदुओं पर एक समान तथा 10⁻⁸ कूलम के बराबर है एवं बिंदु क्रमशः x बराबर 0.1 तथा y बराबर 0 एवं x बराबर -0.1 तथा y बराबर 0 दिए हुए हैं। तो देखो, एक आयताकार निर्देश पद्धति है, आवेश का मान दो बिंदुओं पर एक समान है तथा 10⁻⁸ कूलम के बराबर है। बिंदु क्रमशः x बराबर 0.1 y बराबर 0, x बराबर -0.1 y बराबर 0 दिए हुए हैं। तो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और वो कितनी किस तरीके से निकालेंगे। देखो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। निम्न बिंदुओं पर ज्ञात करो। अब वो कौन कौन से बिंदु है? देखो, सबसे पहला है मूल बिंदु पर, और दूसरा बात है पहले मूल बिंदु पर ज्ञात करनी है। सेकंड, x बराबर 0.2 तथा y बराबर 0 पर। तीसरी बात कह रहा है x बराबर 0 एवं y बराबर 0.1 पर। क्लियर है? आपको ज्ञात करना है इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं? E बराबर F बटा Q, बल का मान बटा आवेश का मान। तो आपको आवेश का मान दे रखा है दो बिंदुओं पर, और आपको दो बिंदुओं पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
एक बार करने की इसको कोशिश करें, उसके बाद हम आगे ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। करने की कोशिश करें। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक आयताकार निर्देश पद्धति जिस पर आवेश का मान दो बिंदुओं पर एक समान है तथा किसके बराबर है, 10⁻⁸ कूलम के बराबर। ये धनात्मक दे रखा है इसलिए हम धनावेश लेंगे, ऋणात्मक दिया हुआ होता तो ऋणावेश लेते। धनात्मक दे रखा है मतलब धनावेश है। एवं बिंदु क्रमशः x बराबर 0.1 y बराबर 0, x बराबर 0.1 y बराबर 0 है, तो दिए हुए बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तीव्रता तथा दिशा भी ज्ञात करनी है, तो मैंने लिखा नहीं, दिशा भी आपको निकालनी है। कहां पे निकालनी है, मूल बिंदु पे। और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, x बराबर 0 y बराबर 0। क्लियर है, x बराबर 0 y बराबर 0। दूसरा है x बराबर 0.2 y बराबर 0 पर एवं x बराबर 0 y बराबर 0.1 पर। इन तीनों पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो इधर देखो, आयताकार दे रखा है निर्देश पद्धति और आयताकार निर्देश पद्धति ये वाली होती है जिसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों दिए हुए होते हैं। x अक्ष दिया हुआ है आपको, बिंदु कहां दिया हुआ है, x बराबर 0.1, तो y बराबर कितना है 0। y बराबर 0 x अक्ष के ऊपर होता है, y बराबर 0 अगर x अक्ष के ऊपर है तो 0 कहां होगा, यहां पर है। क्लियर है, तो एक बिंदु आवेश जो है वो q का मान यहां होगा। दूसरा बिंदु कहां दे रखा है, x बराबर -0.1 और x बराबर -0.1 कहीं यहां पर होगा और उसके ऊपर q का मान आपको दे रखा है, क्योंकि y बराबर कितना दे रखा है 0, इसमें भी y बराबर 0। अब यहां से यहां तक की दूरी है 0.1, यहां से यहां तक की है 0.1। क्लियर है, आपको क्या पूछा है कि दिए हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात करो। यानी बिंदु दे रखा है मूल बिंदु पर, तो ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु। इस मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। x बराबर 0.2 और y बराबर 0 पे दूसरा बिंदु कहां पे होगा, 0.2 यहां आ जाएगा, जो कि यहां पे हो जाएगा 0.2। और तीसरी चीज आपको दे रखी है x बराबर 0 y बराबर 0.1। x बराबर 0 इस लाइन पे होता है और y बराबर 0.1 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको निकालनी है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, चलो करते हैं इसको इजी। पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं, क्वेश्चन को मैं मिटाने जा रहा हूं। चलो चलो इधर देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है हमें दे रखा आवेश का मान जो कि Q1 है और Q2 है, दोनों का मान बराबर है और 10⁻⁸ कूलम के बराबर दे रखा है। क्लियर है, और ये कहां पर रखे हुए हैं, ये यहां पर रखे हुए हैं कि ये जो आपका निर्देश तंत्र है इसके अंदर ये 0 बिंदु है और इस 0 बिंदु से यहाँ पे 0.1 दूरी होगी, उसके ऊपर रखा हुआ होगा मान Q1 और इससे 0.1 दूरी पर यानी माइनस दिशा में मान रखा हुआ है क्या, Q2। क्लियर है, इतनी चीज आपको दे रखी है और आपको कुछ भी नहीं दे रखा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु अर्थात
x बराबर 0 y बराबर 0 पर x बराबर 0 कहाँ होता है? यहाँ पर। y बराबर 0 कहाँ होता है? यहाँ पर। यहाँ पर अगर निकालनी है तो एक तो है पहला आवेश, एक है दूसरा आवेश। दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और उसको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो, यहाँ पे धनावेश है और यहाँ पर भी कोई भी आवेश होगा तो धनावेश से बाहर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर धनावेश है और धनावेश से बाहर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कहाँ पे आके मिल रही होगी? इसके ऊपर आके मिल रही होगी। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? एक समान है। दूरी एक समान है, आवेश का मान समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बिंदुओं के कारण क्या आएगी? एक समान आएगी। और अगर एक समान आ रही है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। देखो इधर बिंदु 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको मैं बोल रहा हूं E1, और E1 बराबर क्या होता है? E1 बराबर होता है K गुणा Q1 बटा R²। यही तो पढ़ा है, F बटा Q लिखते हैं। F का मान क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R², और K Q1 Q2 अपॉन R² लिखते हैं तो वहां पे Q2 जो है वो इसी बिंदु का आवेश होगा जो कि कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए K Q1 अपॉन R² हो जाएगा। अगर K Q1 अपॉन R² हो रहा है तो E1 का मान कितना आ जाएगा? K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.1 का स्क्वायर। दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी? ये वाली दिशा हो जाएगी। क्लियर है? या फिर आप लिख सकते हो -i²। अगर मैं बात करूं E2 की तो इसी बिंदु पर E2 का मान, E2 बराबर हो जाएगा K गुणा Q2 बटे R², और E2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको? K गुणा Q2 का मान कितना है? 10 की घात -8 कूलम। R2 का मान कितना है? 0.1, और पूरे का क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी? प्लस की i²। क्या हो जाएगा? प्लस का i²। लिख सकते हो आप, i² लगा दो, या ये लो i² लगा दिया, इसको मैं क्या लिख दूंगा? -i², -i² लिख दूंगा। अगर ये प्लस i² है, ये -i² है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E1 प्लस E2 के बराबर। E1 किधर है? ये रहा। कितना है मान? -K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.1 का स्क्वायर i², प्लस दूसरा क्या दे रखा है आपको? K गुणा E2 का मान है K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.1 का होल स्क्वायर i² हो जाएगा। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? 0। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी इसके ऊपर? 0। क्यों आ रही होगी? क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान है और विपरीत दिशाओं में है, इसलिए मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जल्दी से उतारो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलो क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यहां से जो आवेश का मान है वो यहां पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0.2 आ जाएगा। और इस 0.2 के लिए 0.2 अगर आ गया यहाँ पे, तो इस 0.2 के लिए क्या हो जाएगा मान? तीव्रता अलग हो जाएगी, क्योंकि इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है। क्लियर है? चलिए करते हैं।
मैं वापस बनाने जा रहा हूं। ये मूल बिंदु है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पर Q1 है और Q1 की यहाँ से दूरी 0.1 है और इसकी यहाँ से दूरी 0.1 है। अब हमें कहाँ पे है, हमारा जो डिजायर्ड बिंदु है वो ये वाला है, जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा दे रखा है आपको 0.2, जो बिंदु दिए हैं वो 0.2 और y बराबर 0 पर है, तो 0.2 पर और y बराबर 0 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 माइनस 0.8। क्लियर है? चलो करते हैं। x बराबर 0.2, y बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बिंदु आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1, और E1 का मान हो जाएगा K गुणा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो K गुणा Q1 क्या है, Q1 ये वाला जो कि 10 की घात -8 बटे R1 क्या है, अब ये वाला R1 है, ये R1 है तो पूरा 0.2 और ये 0.1, तो मैं कह सकता हूँ 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E1 का मान मिल जाएगा। क्लियर है? तो E1 बराबर K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.2 में से ये गया तो 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे हमें निकालना है E2, तो बिंदु आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, E2, और E2 बराबर K गुणा Q2 बटे R2 स्क्वायर। K का मान आपको पता है, Q2 का मान दे रखा है, R2 का मान, तो R2 हो जाएगा Q2 से लेकर के x की दूरी 0, यानी मूल बिंदु से लेकर के x की दूरी 0.2 है और इसकी 0.1 है। डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन किस दिशा में होगी, धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ, इसमें भी धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ, यानी ये कैसी है, प्लस का आई कैप, और सेम इसके अंदर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1 का होल क्यूब, तो E2 बराबर आ जाएगा K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.3 का होल स्क्वायर प्लस का आई कैप। क्लियर है? अब हमें निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, और E1 का मान कितना दे रखा है, K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.1 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 0.01, क्योंकि 0.1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 0.01 बन जाएगा, गुणा नहीं प्लस K2 का मान, E2 का मान दे रखा है K गुणा 10 की घात -8 बटे 0.3 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.09 बच जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर K कॉमन आ जाएगा, गुणा 10 की घात -8 भी कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1.001 प्लस 1 बटा 0.09। पॉइंट को रिमूव करो 2 0, पॉइंट को रिमूव करो 2 0, 100 बाहर ले लो 1/1, तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू K गुणा 10 की घात -8 गुणा 100,
और गुणा में आ जाएगा 1/1 प्लस 1/9। 9 प्लस 1 10, दैट इज k का होता है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9। 9 से 9 कट गया, देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 8 12, 12 माइनस 8 10 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन E इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा कहां पर, x बराबर 0.2 पर। क्लियर हुआ? चलिए इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, अभी टाइम हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो बल रेखाएं क्या होगी, उन बल रेखाओं के कारण किस तरीके से विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।